हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल क्लाउड कोच में। आज हम लोग सीखने वाले हैं टेंस। टेंस देखने एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग 5th क्लास से लगभग स्टार्ट करते हैं। इवन स्कूलों में 3rd क्लास में भी स्टार्ट हो जाते हैं और इवन स्कूल कंप्लीट होने के बाद भी हम लोग इसी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते रहते हैं और काफ़ी मेहनत भी करते हैं। हर साल हमें टेंस सिखाए जाते हैं स्कूल में भी। फिर भी 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आज भी जब भी किसी भी चीज़ की तैयारी करने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, तो उनकी सबसे पहली सोच होती है हमें टेंस इंप्रूव करने हैं, हमें टेंस नहीं आते। क्योंकि ये क्या होता है कि एक बेस होता है इंग्लिश का। तो आज हम लोग टेंस करेंगे और इस तरीके से करेंगे कि शायद इस वीडियो के बाद में आपको कभी और टेंस सीखने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि क्या होगा कि हम लोग यहाँ पर इतनी डिटेल में सीखेंगे कि आप उसे चाहकर भी नहीं भूल पाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेंस। टेंस होते क्या है, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा। टेंस जो होता है वो एक टाइम का ही रूप होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, टेंस इज इक्वल टू टाइम। ये जब भी आएगा ना हमें टाइम दिखाएगा। क्योंकि क्या होता है कि हमें अगर कोई पास्ट में बात करनी है तो उसका एक अलग टेंस बना दिया हम लोगों ने। हमें कोई ऐसी बात करनी है जो हमारे डेली रूटीन को दिखाती होगी, लगभग लाइफ का अपने हिस्सा दिखाती है, तो उसे हम लोगों ने एक नाम दे दिया प्रेजेंट, ठीक है। इसी तरीके से कभी कभी क्या होता है कि हमें फ्यूचर की बात करनी पड़ती है। बहुत सारी प्लानिंग होती है, हर एक व्यक्ति फ्यूचर को प्लान करके चलता है कि मुझे आने वाले टाइम में क्या करना है, क्या नहीं करना, तो उसे एक नाम दे दिया फ्यूचर। अब ये एक चीज़ कहते हैं कि ये तीनों चीज़ें किस पर चलेंगी, इन तीनों का एक बेस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एक्शन। एक्शन क्या होता है, एक नॉर्मल वर्ब की तरह काम करता है, ओके। जो भी वर्ब होती है उसे हम लोग एक्शन के नाम से जानते हैं, ओके। ध्यान देना कैसे करना होगा इसे, ध्यान देना। देखना वर्ब क्या होती है, हम लोगों ने क्या किया है कि जब से हमारा जन्म हुआ है ना, तब से लेके एक छोटे बच्चे से लेके जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, तब तक वो पता है क्या करता है, अपनी पूरी लाइफ में कोई ना कोई काम करते ही रहता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो उसकी लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल आज से 10 साल पहले मैं स्कूल जाता था, ठीक है। स्कूल जाने वाला काम एक काम होता है। आज मैं आपके सामने टीच कर रहा हूँ, तो टीच करना भी एक काम होता है। अगर मैं कोई चीज़ लिख दूँ, मैं अगर मान लो मैं राइट कर रहा हूँ, तो राइट करने वाला भी तो एक काम ही हुआ ना। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो काम होती हैं, ओके। अब ध्यान देना, इसे यूज़ कैसे करते हैं। हम लोगों को ये तो पता चल गया कि वर्ब एक काम होता है, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं एक्शन। इसे इन तीनों चीज़ों में यूज़ कैसे करेंगे, जैसे मैंने क्या कहा, पास्ट में यूज़ करना है, उसी तरीके से प्रेजेंट में भी यूज़ करना है और फ्यूचर में भी यूज़ करना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इस चीज़ को जो एक्शन होता है और वर्ब होता है, ठीक है, एरो दोनों एक ही चीज़, इसे यूज़ कैसे करना है सेंटेंस के अंदर वो देखते हैं। बहुत सारे सेंटेंस होते हैं स्पेशली जो क्या होता है कि जैसे मैंने क्या कहा, कुछ टेंस होंगे जो होंगे बिल्कुल सिंपल, ओके। बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हमें मिलेंगे वो बिल्कुल सिंपल होंगे। इसे हम लोग एक नाम से और जानते हैं जिसे बोलते हैं इनडेफिनेट, ओके। अब मैंने क्या किया, इस इनडेफिनेट सेंटेंस को ही एक सिंपल सेंटेंस का रूप दे दिया। इसके अलावा एक चीज़ और हमें मिलेगी, वो होगी कॉन्टिन्यू, ओके। अब हम देखना क्या करेंगे, इस कॉन्टिन्यू में हमें कोई ना कोई काम कंटिन्यू दिखेगा। नेक्स्ट आता है एक परफेक्ट, ठीक है। ये भी एक सेंटेंस का रूप ही होता है। इसके जस्ट बाद में 4th नंबर पर जो आता है वो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ओके। अब देखना इन चारों का रूप क्या होता है। ये जो चार होते हैं ये टेंस का बिल्कुल बेस होते हैं, ओके। ये पास्ट में भी ऐसे ही रहेंगे और ये फ्यूचर में भी यही होंगे। ध्यान देना, ये जो चार रूप होते हैं एक सेंटेंस के, इन चारों रूप से ये ना लगभग इंग्लिश बनी हुई है। सारी की सारी जो रूपरेखा बनी हुई है वो सारी की सारी इन चार चीज़ों पे टिकी हुई है। लोग क्या करते हैं, हम लोगों को क्या होता है कि ये चार चीज़ें सीखने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आज हम लोग इसे बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे ताकि आप कभी भूल ना पाओ और दोबारा सीखने की जरूरत ही ना पड़े आपको। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो सबसे पहली चीज़ होगी प्रेजेंट सिंपल टेंस, ओके। इसमें क्या होगा, बिल्कुल सिंपल से एक सेंटेंस बनेंगे जो कि एक बहुत ही बेस के तौर पर काम करेगी आपके लिए, ओके। देखना क्या करेंगे हम लोग, प्रेजेंट सिंपल का हम लोगों ने एक सिंपल सा एक फॉर्मूला सीख रखा है, ठीक है। उसमें क्या होगा कि हमें एक चीज़ मिल जाती है सब्जेक्ट, ओके। उसके जस्ट बाद में हमें मिल जाता है एक वर्ब, ओके। इसके बाद में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है हमें जिसके साथ में वो काम हो रहा होता है। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ट्रेडिशनल वे है, सब लोगों ने सिखाया होगा, हम लोगों ने भी सीखा है। अब ध्यान देना, इसे याद कैसे रखना है, एक यूनिक वे क्या होगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि आज हम लोग इस तरीके से सीखेंगे कि आप कभी भूल नहीं पाओगे इसे। अब देखना क्या होता है, जो मेन चीज़ होती है ना वो होता है सब्जेक्ट, कि कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है। सेकंड थिंग आती है वर्ब, जिसे अभी हम लोगों ने एक काम के नाम से जाना है, दैट इज कॉल्ड एक्शन।
मैंने आपको पहले ही कहा, हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत सारे काम करता है और वो काम लगभग रिपीट ही होते रहते हैं। ओके, लास्ट चीज़ आती है ऑब्जेक्ट, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है ना तो वो किसी ना किसी चीज़ से तो जुड़ता है, जाके किसी ना किसी चीज़ के साथ में तो कोई काम करता ही होता है। ओके, अब ध्यान देना ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं। हम लोग देखना क्या करते हैं, हर एक व्यक्ति का एक नाम होता है। कोई भी व्यक्ति काम करता है तो डेफिनेटली काम करने वाला एक सब्जेक्ट कहलाता है। ओके, तो जो भी व्यक्ति है उसका एक नाम है। जैसे मेरा नाम शिव है, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, हम इन चीज़ों को, अपने अपने नामों को 3 तरीके से जानते होते हैं। ओके, जैसे मेरा नाम शिव है, लेकिन मैं कभी भी अपनी बात करूंगा ना किसी भी व्यक्ति से, तो मैं कभी अपना नाम लेके बात नहीं करूंगा कि शिव ऐसा करता है, शिव ऐसा करता है। नहीं, मैं हमेशा क्या बोलूँगा, आए, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, तो आए। ठीक है, आपके बारे में मैं जब भी कोई बात करूँगा तो मैं आपको एक नाम दूंगा, यू। ठीक है, आपका नाम कुछ भी होगा लेकिन मैं आपको यू के नाम से जानता हूँ। उसी तरीके से क्या होता है, आपके और मेरे बीच में यदि कोई थर्ड पर्सन आता है, कोई भी तीसरा व्यक्ति आता है, तो हम लोग उसे एक नाम देंगे, ही, शी या इट। अब ध्यान देना ये तीनों चीज़ें कहाँ आएंगी। डेफिनेटली ही जो होगा वो क्या होगा, कोई भी एक मेल। ठीक है, और अगर हम लोग शी यूज़ करते हैं तो वो किसी भी एक फीमेल के लिए यूज़ करेंगे। ओके, अगर हम लोग इट यूज़ करते हैं, जो इट का यूज़ होगा वो किसी भी थिंग के लिए होगा या फिर कोई भी एक एनिमल या फिर किसी भी चीज़ के लिए हो जाएगा वो। अब ध्यान देना ये जो 3 चीज़ें हम लोगों ने लिखी हुई है, क्योंकि सब्जेक्ट तो यही होंगे ना, ऑब्वियसली यही काम करेंगे, या तो कोई मेल काम कर रहा होगा या फीमेल, या किसी थिंग या चीज़ के साथ काम हो रहा होगा या किसी एनिमल के साथ में। अब ध्यान देना है ना, मेन चीज़ होती है प्रेजेंट सिंपल, उसे यूज़ कैसे करना है सेंटेंस में, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। ध्यान देना, जब भी किसी प्रेजेंट सिंपल को यूज़ करना हो या फिर उसकी पहचान बतानी हो, तो सबसे पहली चीज़ अपने मन में सबसे पहले ये रखना कि कोई भी काम, ऐसा कोई भी काम जो आपकी लाइफ में या तो हर दिन होता है या फिर एक फ्रीक्वेंट टाइम के बाद में होता ही रहता है, या फिर आपकी लाइफ का हिस्सा बन चुका है, ऐसे जितने भी काम होते हैं उसे सिंपल के अंदर लेके जाते हैं, वो भी प्रेजेंट के अंदर। ध्यान देना कैसे, मैंने क्या कहा कि मेरे साथ में हर दिन टीच कराने वाला काम होता है या फिर मेरे साथ में हर दिन ऑफिस जाने वाला काम होता है। तो ध्यान देना, मैं कभी भी ऑफिस एक ही दिन नहीं जाता। मैं कभी भी ऑफिस, ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में ही एक दिन जाऊंगा या पास्ट में ही एक दिन गया था। ऑफिस जाने वाला काम मेरी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है और मैं हर दिन ऑफिस जाता हूँ। तो ये एक प्रेजेंट सिंपल की पहचान होती है। अब ध्यान देना, जैसे मैंने क्या कहा, मेरे साथ में हर दिन ऑफिस जाने वाला काम होता है, तो ध्यान देना सब्जेक्ट कौन है, मैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, आई। ठीक है, और काम क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ होती है काम। काम मीन्स कोई भी व्यक्ति, जैसे जाना, तो गो एक काम है, तो मैंने क्या कहा, आई गो। ओके, इतना समझ में आ रहा है आपको। ध्यान देना, यहाँ गो जो है वो एक वर्ब है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है, दैट इज़ कॉल्ड, कहाँ जाता हूँ मैं, कहीं ना कहीं तो जाता ही होऊंगा ना, तो जिस चीज़ से जाके जुड़ूंगा ना उससे हम लोग एक ऑब्जेक्ट के नाम से जानेंगे। तो मैंने एक सिंपल सी चीज़ बोली, आई गो टू ऑफिस। ओके, अब चीज़ ध्यान देना, आई यहाँ पर एक सब्जेक्ट हो गया, गो उस एक्शन का नाम है जो हम लोग बता रहे हैं आपको, एक्शन। टू मेरे कहने पे यहाँ जोड़ने के लिए लगा देना, क्योंकि क्या होता है, जब भी हम लोग कोई भी गो करने वाला काम करते हैं ना तो किसी ना किसी चीज़ से जाके जुड़ते ही हैं, और मैं कहाँ पे जाके जुड़ रहा हूँ, ऑफिस में। तो मैंने क्या कहा, आई गो टू ऑफिस। इसी तरीके से अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मेरे साथ में ऑफिस जाने वाला काम नहीं होता, टेम्पल जाने वाला काम होता है, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना, आई आपका नाम है, गो करने वाला काम आपके साथ में होता ही है, ऑफिस को जस्ट हटा के वहाँ क्या लगा दोगे, टेम्पल। ओके, तो मैंने क्या कहा कि मंदिर जाने वाला काम होता है। अच्छा, यही काम अगर मैं जिम जाने के लिए कहूँ तो मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ आपको जिम लगा देना है। इसी तरीके से आपके साथ में 1,00,000 काम भी होंगे ना, तो यहाँ पर 1,00,000 काम लगा सकते हो आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे साथ में हर दिन सुबह सुबह उठने के बाद में न्यूज़पेपर रीड करने वाला काम होता है, तो न्यूज़पेपर रीड करना होता है, रीड न्यूज़पेपर। ध्यान देना, न्यूज़पेपर आपका एक ऑब्जेक्ट है, रीड करने वाला काम आपके साथ में होता ही है, और नाम तो आपको अपना पता ही होगा, दैट इज कॉल्ड आई रीड न्यूज़पेपर। ओके, तो मैंने क्या कहा, आई सब्जेक्ट, रीड एक वर्ब बन जाएगी। ओके, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्शन, यानी एक काम, और न्यूज़पेपर जो होगा वो होगा आपका ऑब्जेक्ट। वैसे ही मैं क्या करता हूँ, सुबह सुबह उठते ही है ना, एक चाय पीने वाला काम करता हूँ। चाय पीना होता है, टेक टी। टी एक ऑब्जेक्ट है जिसके साथ में काम होता है, और काम करता कौन है, आई। तो मैं क्या बोलता हूँ, आई टेक टी। इसी तरीके से टीवी देखने वाला काम करें तो आई वॉच टीवी। अच्छा, कार चलाने वाला, आई ड्राइव कार। अच्छा, क्लास अटेंड करने वाला, क्लास अटेंड करना होता है, अटेंड क्लास।
आई अटेंड क्लास। ओके, अच्छा मैं क्या करता हूँ, राइट लेटर। ध्यान देना, लेटर एक ऑब्जेक्ट है, राइट करना एक एक्शन होता है। आई आपका नाम है, बोल के दिखा दो एक बार, आई राइट लेटर। इसी तरीके से क्या करना है आपको, जहां आपने, अगर आपको अपने लिए बोलना है, मैं अगर आपके लिए बोलना चाहता हूं तो मेरा नाम तो आई था, आपका नाम क्या है, यू। मैं आपके लिए बोलना चाहता हूं कि आपके साथ में ऑफिस जाने वाला काम होता है सुबह सुबह, तो मैं क्या बोलूंगा, यू गो टू ऑफिस। कुछ नहीं करना आपने, आई को चेंज करके यहां पर यू लगा देना। ओके, अब ध्यान देना, मैं क्या कहता हूँ, अगर इसी तरीके से मुझे 50 लाख काम भी बोलने पड़े ना, मैं 50 के 50 लाख ऐसे बोल दूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके साथ में स्पीक करने वाला काम होता है तो आप क्या बोलोगे, यू स्पीक। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज लगा देना, लैंग्वेज एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, यू स्पीक इंग्लिश या यू स्पीक हिंदी। अच्छा, आपके साथ में न्यूज़पेपर पढ़ने वाला काम होता है तो यू रीड न्यूज़पेपर। ओके, मेरे साथ में राइट करने वाला काम होता है, मैं अपने लिए बोलता हूँ आई राइट। आपके लिए क्या बोलूंगा, यू राइट। क्या चीज़, अ लेटर लगा दो, कुछ भी लगा दो, यू राइट अ लेटर। बट एक चीज़ ध्यान देना, ये चीज़ आई और यू के साथ में काम करती है। अगर आप कहो कि मैं यहाँ पर ही भी लगा दूँ तो काम चल जाएगा क्या, नहीं, तब काम नहीं चलेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना, अगर कभी भी आप ही यूज़ करते हो, ठीक है, तो हमारा क्या सब्जेक्ट तो वैसा का वैसे ही रहेगा, ऑब्जेक्ट बिल्कुल वैसा का वैसे ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जो फ़र्क पड़ेगा ना वो यहाँ पड़ेगा, क्योंकि अब क्या है कि आपके और मेरे बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ चुका है या कोई तीसरी चीज़ आ चुकी है, तो उसे रिप्रेजेंट तो करना ही पड़ेगा। तो हमने पता क्या किया, रिप्रेजेंट करने के लिए इस वर्ब के साथ में स्पेशल या तो एस लगा दिया या ई एस लगा दिया। ये एस या ई एस कैसे लगता है वर्ब के साथ में, कि किस स्पेलिंग के साथ में मैं ई एस लगाऊं, किस स्पेलिंग के साथ में एस लगाऊं, इसके लिए हम लोग एक नई वीडियो बनाएंगे। इसमें बनाएंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि किसी भी चीज़ के साथ में एस या ई एस लगा देते हैं। वैसे ही क्या होगा, हमारा जो एक्शन होगा ना उसके साथ में या तो एस जुड़ जाएगा या फिर उसके साथ में ई एस जुड़ जाएगा। ध्यान देना, एक्शन वही है जो आपका काम है। मान लो मेरे साथ में, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग करके गए हैं, मेरे साथ में न्यूज़पेपर पढ़ने वाला काम होता है, तो मैंने क्या लिखा था, आई, ठीक है, और बहुत अच्छे से लिख दिया आपने रीड, और लास्ट में लिख रहा हूं मैं न्यूज़पेपर। ओके, मैंने क्या बोला, आई रीड न्यूज़पेपर। मैं अगर आपके लिए बोलना चाहूं तो आपने क्या बोला, यू रीड न्यूज़पेपर। यही चीज़ अगर मैं ही के लिए बोलना चाहूं, क्या मैं ऐसे बोलूंगा, ही रीड न्यूज़पेपर, नहीं, थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा है, सुनने में भी अजीब सा लग रहा है। ओके, तो कुछ नहीं करना, अभी हम लोगों ने सीखा है एस या ई एस किसी और चीज़ के साथ में नहीं, सिर्फ और सिर्फ वर्ब के साथ में। बाकी जो चीज़ें रहेंगी वो वैसी की वैसी रहेंगी। तो यहाँ ध्यान देना, मैं क्या लिखूंगा, ही रीड्स न्यूज़पेपर, एस लगा दिया मैंने यहाँ पर, और जो न्यूज़पेपर है वो वैसा का वैसे ही रह जाएगा। ओके, अब ध्यान देना, क्या ये तीसरी चीज़ ही होती है, नहीं, अभी थोड़ी देर पहले करके गए हैं, शी भी होता है, इट भी होता है। तो मैं यहाँ पर शी भी लिख सकता हूँ और मैं यहाँ पर इट भी लिख सकता हूँ। ओके, तो क्या होगा, ही, शी या इट, इन जब सबके साथ में एस या ई एस की आवाज़ लगेगी। अब देखना, अगर मेरे साथ में, ठीक है, मेरे साथ में ऑफिस जाने वाला काम होता है तो मैं बोलता हूँ आई गो टू ऑफिस। अभी थोड़ी देर पहले किया हम लोगों ने। अच्छा, अगर ही के साथ में भी तो होता होगा ना ऑफिस जाने वाला काम, कोई ज़रूरी थोड़ी मेरे साथ में ही होगा, कोई थर्ड पर्सन होगा, हमारे पड़ोसी हैं, वो सुबह सुबह उठ के ऑफिस जाते हैं, तो मैं उनके लिए क्या बोलूँगा, ही उनका नाम है, गो करने वाला काम उनकी लाइफ में होता है। ध्यान देना, एक दिन नहीं जाते वो ऑफिस, हर दिन ही जाते हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, ही। ठीक है, यहाँ पर गो नहीं लगाएंगे, जैसे मैं लिख के दिखा देता हूँ, मैंने बोला ही, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ गो, ठीक है, ही गो कहाँ पर, ऑफिस, ही गो टू ऑफिस। देखना यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ही गो टू ऑफिस। अगर मैं यहाँ पे ये ऐसा लिख दूँ तो अब कुछ अधूरा सा नहीं लग रहा, डेफिनेटली यहाँ पर ई एस लगेगा। अब आप कहोगे सर थोड़ी देर पहले तो एस लगाया था, अब यहाँ पर आप ई एस लगा रहे हो, तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, स्पेलिंग के कुछ रूल्स लगते हैं, इसकी वजह से एस या ई एस लगते हैं, उसके लिए हम लोग अलग वीडियो बना ही देंगे। तो ध्यान देना, यहाँ पर ही गोज़ टू ऑफिस। अब इसी तरीके से है ना, जो चेंजेस आएंगे वो यहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ही के साथ में टीवी देखने वाला काम होता है तो मैं क्या बोलूँगा, ही वॉचेज टीवी। टीवी एक ऑब्जेक्ट है, ही उसका नाम है, वॉचेज हम लोगों ने एस लगा के बोला है। अच्छा, ही के साथ में राइट करने वाला काम होता है तो मैं क्या बोलूँगा, ही राइट्स। अच्छा, ही के साथ में अगर चाय पीने वाला काम होता है, चाय पीना होता है टेक टी, तो ही टेक्स टी। ओके, अच्छा, मिल्क लेने वाला काम होता है तो ही टेक्स मिल्क। अब एक चीज़ देखना, हम लोगों ने ही तो सीख लिया, ही के साथ में एस या ई एस लगता है, शी के साथ में लगता है, इट के साथ में लगता है।
लेकिन क्या ये रूल हर एक थर्ड व्यक्ति के लिए लागू होता है? कोई भी हमारे और आपके बीच में थर्ड चीज़ आ जाए तो उसके लिए एस या ES लगेगा? हाँ, हर एक चीज़ के लिए लागू होता है, बट एक कंडीशन ये होती है कि वो चीज़ सिंगुलर होनी चाहिए। मान लो अगर आपके और मेरे बीच में एक ग्रुप आ रहा है, ओके, जैसे ग्रुप का नाम दे दिया हम लोगों ने दे, क्योंकि जब तक वो व्यक्ति सिंगल है ना तब तक तो वो ही या शी या इट इन चीज़ों से रिप्रेजेंट होगा। बाई चांस अगर एक ग्रुप होता है तो ग्रुप को कभी भी अकेले नाम से नहीं बुला सकते हम लोग, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नाम दे दिया गया ग्रुप को, क्या होता है, दे, ओके। अब देखना उनके लिए यूज़ किया जाता है दे। तो जब भी हमारे बीच में थर्ड पर्सन आएंगे ना, यानी एक ग्रुप आएगा, तो उसके साथ में कभी भी एस या ES नहीं लगेगा, ठीक है। ये चीज़ एस या ES वाली सिर्फ एक थर्ड पर्सन के लिए लागू होगी जो बिल्कुल सिंगल हो, ओके, या फिर कोई एक चीज़ के लिए लागू होगी जैसे जो बिल्कुल सिंगल हो। अब ध्यान देना, मान लो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि ही के साथ में, ठीक है, अभी जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल किया था, ही गोज़ टू ऑफिस, ठीक है, हम लोगों ने ये एग्जांपल किया था। मान लो यही एग्जांपल मैं ग्रुप के लिए बोलना चाहूँ कि वो जो सामने ग्रुप खड़ा है वो पूरा का पूरा ग्रुप ही ऑफिस जाता है, ठीक है, उनमें से एक या दो व्यक्ति ऑफिस नहीं जाते, वो पूरा का पूरा ग्रुप ही ऑफिस जाता है। तो मैं उस ग्रुप के लिए क्या यूज़ करूँगा, दे, जो हमारा एक सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, गोज नहीं कहलाएगा, फिर वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गो आएगा, तो दे गो टू ऑफिस। ये एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा जो इससे पहले के लिए था। मीन्स वर्ड इन तीनों चीज़ों के लिए सिर्फ एस या ES की ज़रूरत पड़ेगी और बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं पड़ेगी, ओके। तो ये तो सेंटेंस थे बिल्कुल सिंपल से, ओके। अब देखना कभी कभी क्या होता है कि ये तो हम लोग एक सेंटेंस है जो एक आंसर के तौर पर भी ले सकते हैं या फिर नॉर्मल सी बातें होती हैं, लेकिन क्या होता है हम अपनी लाइफ में लगभग ऐसे ही आंसर नहीं देते, हमेशा ऐसा नहीं बोलते कि ही गोज़ टू ऑफिस, आई टेक टी। अगर आप कभी भी कोई आंसर देने वाले हो, जैसे मैंने क्या बोल दिया, आई रीड न्यूज़पेपर, तो डेफिनेटली सामने वाले ने कुछ ना कुछ तो पूछा ही होगा, तभी तो मैं उसे ये आंसर दे रहा हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति मुझसे कुछ पूछ ही नहीं रहा तो शायद आप कभी भी किसी को आंसर देने ही नहीं वाले। आप अगर उससे बोलोगे आई रीड न्यूज़पेपर, तो डेफिनेटली उसने कुछ ना कुछ तो पूछा ही होगा आपसे। तो ध्यान देना, सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है कि प्रेजेंट सिंपल जब भी हम लोग करते हैं इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, क्वेश्चन पूछने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा या फिर कुछ हमें नई चीज़ करनी पड़ेगी? नहीं, कुछ भी नहीं करना। एक सिंपल खास वर्ड ध्यान रखना है हमें, जिसका नाम दे दिया हम लोगों ने डू, ओके। इस चीज़ को लगाना कहाँ पर है, कहीं नहीं लगाना, इसे उठा के सिर्फ और सिर्फ इससे पहले रख देना, ओके, सब्जेक्ट से जस्ट पहले। तो इसमें देखना क्या करना होगा, डू को जस्ट पहले सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, तो एक सिंपल सा हमारा एक नया फॉर्मूला बन जाएगा जिसमें क्या होगा, सब चीज़ें वही हैं, बिल्कुल वैसे की वैसी हैं, ठीक है। यहाँ डू लग जाएगा, और प्लीज़ ये चीज़ मैं हटा रहा हूँ धीरे से क्योंकि ये पहले एग्जाम्पल के लिए यूज़ की थी। अब देखना क्या है, हमारा फॉर्मूला वही बन जाएगा, डू प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बहुत अच्छे से जानते हो आप, ठीक है, आपका नाम यू, मेरा नाम आई, थर्ड पर्सन ही शी, या फिर कोई भी एक ग्रुप दे, इसे हमेशा याद रखना, भूलना मत, ठीक है। वर्ब वही एक एक्शन होगा, और ऑब्जेक्ट हमें लास्ट में क्या करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, जो कि मतलब एक इंडिकेट करेगा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखना इसे यूज़ कैसे करना है। मान लो अब देखना बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, मैं अपने आप से शायद बहुत ही कम क्वेश्चन पूछता हूँगा। हम लोग क्या करते हैं, सामने वाले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, या तो हम लोग सामने वाले से उसके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे या फिर किसी और के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे या थर्ड पर्सन के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, ओके। अब ध्यान देना, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला है वो होगा यू, ओके, क्योंकि यू जो सब्जेक्ट होता है, क्वेश्चन मैं सामने वाले से पूछूंगा, बहुत ही कम होता है कि मैं खुद से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ओके। ध्यान देना, मैंने क्या कहा, अब आपको क्या यूज़ करना है सबसे ज़्यादा, यू। क्वेश्चन के लिए हमें खास वर्ड हमेशा अपने माइंड में रखना है जिसे बोलेंगे हम लोग डू, ओके। तो हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा, डू यू वर्ब और ऑब्जेक्ट, या फिर सिंपल सा बोल दो उसे एक्शन, ठीक है। अब मैं क्या कहूँगा कि जैसे ही मैंने बोला डू यू एक्शन, तो सिंपल सा वर्ड यूज़ करना है, कैसे यूज़ करेंगे ये देखना। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले अभी एक एग्जांपल किया है, थोड़ी देर पहले करके गए हैं। मैंने क्या बोला था, आई रीड न्यूज़पेपर, ओके। ये तो मेरा एक सिंपल सा आंसर है, आई रीड न्यूज़पेपर। सामने वाले ने कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो पूछा ही होगा। मान लो सामने वाले ने मुझसे पूछा कि क्या न्यूज़पेपर रीड करते हो क्या, तो ध्यान देना, यहाँ पर उसने मुझसे पूछा है, उसके लिए मैं क्या हूँ, यू, ओके। तो मैं यहाँ पर अपना आंसर ना देके उसका क्वेश्चन लगाने के लिए क्या करूँगा, यू। सामने ने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन का खास वर्ड क्या है, डू। तो एक सिंपल सा वर्ड बन जाएगा, डू यू रीड न्यूज़पेपर, और लास्ट में जस्ट जाके एक
क्वेश्चन मार्क लगा देना। इसी तरीके से मैं पूछना चाहता हूँ ओके कि आप जिम जाते हो क्या, मान लो जिम का पूछ रहा हूँ मैं आपसे, या फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्लास अटेंड करते हो क्या आप, तो मैं क्या पूछूंगा, सिंपल सा एक क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन का खास वर्ड हो जाएगा डू। ध्यान देना प्रेजेंट सिंपल में ही लगेगा डू। ओके, जैसे जैसे हम लोग पास्ट में चलेंगे, जैसे जैसे हम लोग फ्यूचर में चलेंगे, तो उनका टाइम वर्ड यानी उनका जो खास वर्ड होता है वो एक अलग ही होता है। ओके, तो मैंने क्या कहा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्लास अटेंड करते हो तो डू यू। ठीक है, क्लास अटेंड करना क्या कहलाता है, अटेंड क्लास, जिसमें जो क्लास होती है वो एक ऑब्जेक्ट होता है। ओके, अटेंड जो होता है वो हमारा एक एक्शन होता है। ठीक है, और क्लास एक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, डू यू अटेंड क्लास। इसी तरीके से मैं आपसे पूछना चाहूँ राइड करते हो आप, तो डू यू राइड। अच्छा, ड्राइव करते हो, ड्राइव, वो भी कार, तो मैं क्या पूछूंगा, डू यू ड्राइव अ कार। अच्छा, टीवी देखते हो, डू यू वॉच टीवी। अच्छा, जल्दी उठते हो क्या, जल्दी उठना होता है गेट अप अर्ली, तो मैं क्या बोलूँगा, डू यू गेट अप अर्ली। अच्छा, क्रिकेट खेलते हो क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। ध्यान देना डू हमारा क्वेश्चन वर्ड, यू आपका नाम, प्ले एक्शन यानी खेलने वाला। ओके, और लास्ट में जो क्रिकेट लगा हुआ है वो एक ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से हम लोग जितने भी क्वेश्चन बनाना चाहें आप बना सकते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ टेम्पल जाते हो आप, तो डू यू गो टू टेम्पल। अच्छा, रीड करते हो कुछ भी, मान लो कॉमिक्स रीड करते हो क्या, तो मैं क्या पूछूंगा, डू यू रीड कॉमिक्स। न्यूज़पेपर के लिए आपने बता ही दिया है। अब बात फिर वहीं आती है, मैंने क्या कहा कि हम लोगों ने आपके और मेरे बीच में तो बात कर ली कि डू यू। कभी कभी क्या होता है कि मैं आपसे है ना किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कि वो जो व्यक्ति आपके साथ में हमेशा रहता है, या फिर जो व्यक्ति आपके साथ में हमेशा स्कूल जाता है, क्या वो सुबह सुबह क्रिकेट खेलने जाता है क्या, या फिर क्या वो क्रिकेट खेलते हैं, या फिर मैं उससे पूछना चाहता हूँ क्या वो पढ़ता है क्या। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं, आपसे पूछ रहा हूँ लेकिन उस थर्ड पर्सन के बारे में। तो भी क्या हम लोग डू से क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था, आपके और मेरे बीच में जब भी कोई थर्ड पर्सन आएगा ना, तो एक रिप्रेजेंट करेगी आवाज़, या फिर राइटिंग में लिखा जाता है एस या ई एस। ठीक है, तो ध्यान देना इस वाले पूरे फॉर्मूले में कहीं भी आपको एस या ई एस दिख रहा है क्या, नहीं। तो डेफिनेटली उनके लिए एक अलग ही फॉर्मूला बनाया जाता है जो होते हैं थर्ड पर्सन। ओके, थर्ड पर्सन के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना। हम लोगों ने क्या किया था, एस या ई एस यहाँ लगाया था ना। ठीक है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जब किया था तो हमने क्या किया था कि एक सिंपल सा सेंटेंस बनाया था, वो एक आंसर था। तो उस आंसर में हम लोगों ने क्या किया था, एस या ई एस यहाँ लगाया था। क्वेश्चन पूछने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं करना, इस एस या ई एस को डू के साथ में लगा देना, तो एक सेंटेंस बन जाएगा डज से। डज के साथ में देखना क्या होता है कि हम लोग जब भी डज यूज़ करते हैं वो हमेशा यहीं क्यों लगता है, एस या ई एस यहीं क्यों लगा है, क्योंकि ऐसे इसका एक रोल होता है जो प्रेजेंट सिंपल में ही आता है सिर्फ और बाकी कहीं नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, और वो भी आता पता है किसके साथ में है, हमारे यहाँ पर एक मेन वर्ब दिखाई दे रही है जिसे हम लोग बोलते हैं एक्शन, यानी मेन काम। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक हेल्प कर रही है, कोई भी चीज़ एक हेल्प करती है। जैसे हमारे यहाँ पर डज हेल्प कर रहा है, पता लगा रहा है कि ये क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ी देर पहले इसी चीज़ को हम लोगों ने डू से समझा था, तो डू हमारी हेल्प कर रहा था ना क्वेश्चन पूछने के लिए। तो जो चीज़ हेल्प करती है ना उसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, और ये जो एस या ई एस के जो चेंजेस होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही होते हैं। ओके, क्योंकि मेन वर्ब में कभी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब ध्यान देना, हमें क्या कहते हैं, डज, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सिंपल सा है, जहाँ आपने डू लगाया था वहाँ पे डज लगा दो, बस ध्यान रखना। थर्ड पर्सन वो भी सिंगल। ओके, प्लूरल यानी दे, यानी एक ग्रुप है कोई भी, तो उसके साथ में कभी भी वो चेंजेस नहीं आएंगे, वो सिंपल की तरह यूज़ होगा। ओके, तो यहाँ ध्यान देना, मैं अगर आपसे पूछना चाहता हूँ ओके कि ही नाम का एक व्यक्ति ओके क्रिकेट खेलता है क्या, ध्यान देना, ही नाम का एक व्यक्ति क्रिकेट खेलता है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई फ्रेंड है, मान लो राहुल। ठीक है, क्या राहुल क्रिकेट खेलता है, तो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, राहुल को एक नाम दे दिया, राहुल का कोई भी नाम जैसे राहुल होगा, लेकिन मैं उसे अपनी तरफ से ही बोलना चाहता हूँ। तो ध्यान देना, डज ही स्पीक इंग्लिश। ओके ना, स्पीक के साथ में एस नहीं लगेगा, तो हम लोग कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि डज ही स्पीक्स इंग्लिश, ऐसा कभी भी नहीं बोला जाएगा। ओके, उसी तरीके से मैंने क्या पूछा कि रीड न्यूज़पेपर, थोड़ी देर पहले हम लोग एग्जांपल करेंगे, रीड न्यूज़पेपर। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ही नाम के व्यक्ति के साथ में रीड न्यूज़पेपर करने वाला काम होता भी है या नहीं होता। तो एक सिंपल सी चीज़ है, डज ही रीड न्यूज़पेपर। अच्छा, ही की जगह शी लगा दो तो क्या बोलोगे, डज शी रीड न्यूज़पेपर। ओके, अब ध्यान देना, मैं एक चीज़ और यूज़ करना चाहता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ कि एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, क्या वो मोबाइल यूज़ करता है क्या। अब बच्चे का नाम ही या शी या इट, इन दोनों में हो गई, तो मैंने क्या बोला कि डज ही यूज़ मोबाइल। प्लीज़ कभी इसे ऐसा मत बोलना, डज ही यूजेज़ मोबाइल, गलत हो जाएगा। एक मेन चीज़ बताना चाहूँगा आपको
किसी भी सेंटेंस में ना ग्रामर का एक रूल होता है, एक जैसी चीज़ सिर्फ एक ही बार आती है, यानी जो एक रूल होता है वो एक ही बार अप्लाई होता है, बार बार हर एक वर्ड के साथ में अप्लाई नहीं होता वो, ठीक है। तो ऑलरेडी एस या एस वाला रूल हमारे साथ में यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। अब ध्यान देना, इसी चीज़ को अगर थर्ड पर्सन के लिए बोलेंगे लेकिन ग्रुप के साथ में, ओके, जैसे दे नाम का एक ग्रुप होता है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं करने, जो पहले वाले सेंटेंस थे बिल्कुल उसी तरीके से चलेगा जैसे हम लोगों ने डू किया था, ओके। तो उसी डू की तरह कर देंगे हमें, तो वो हमारा फॉर्मूला भी वैसा का वैसे ही रहेगा, ओके। और यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा डू लगाना है, ओके, और जस्ट सब्जेक्ट को चेंज कर देना है हम लोगों ने, ओके। तो जैसे सब्जेक्ट को आपने चेंज किया तो शायद क्वेश्चन बन जाएगा डू दे प्ले क्रिकेट, और एक क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा देंगे और नीचे वाला सेंटेंस इरेज कर देंगे हम लोग, ओके। तो इस तरीके से ये एक सिंपल सेंटेंस बन चुका है। अब देखना क्या होता है कि ये तो थे क्वेश्चन, ध्यान देना, एक कोई भी सेंटेंस होता है उसके 3 तरीके के पार्ट होते हैं। पहला पार्ट तो हम लोगों ने कर दिया आंसर वाला, मतलब कोई भी व्यक्ति एक सिंपल सा आंसर दे रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव। दूसरी चीज़ आती है, ये होता है क्वेश्चन पूछने के लिए, मतलब कुछ भी इंटेरोगेट कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसे, इंटेरोगेटिव। अब पता है क्या होता है, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे मान लो मैंने आपसे पूछ ही लिया डू यू अटेंड क्लास, ठीक है, तो हो सकता है आप ना करते हो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैंने आपसे पूछ लिया डू यू गो टू कॉलेज या डू यू गो टू स्कूल, ठीक है, तो इन दोनों में से क्या हुआ, मान लो आपके साथ में कॉलेज जाने वाला काम नहीं होता या फिर स्कूल जाने वाला काम नहीं होता, तो आप कभी भी ऐसा थोड़ी बोलोगे यस आई गो टू स्कूल, क्योंकि आपको दूसरा सेंटेंस ही नहीं आता, ठीक है। तो वो सिंपल सा क्या करना है, मना भी करना होता है, ठीक है। तो जब भी कोई सेंटेंस हमें मना करना है, ओके, तो हम लोगों ने क्या करना है, एक सिंपल सी चीज़ करनी है। जैसे मैंने क्या कहा था, डू जो हो रहा है वो एक हेल्प कर रहा है सेंटेंस के अंदर, किसी ना किसी चीज़ के साथ में हेल्प करेगा, ठीक है। और जब भी कभी आपको मना करना होता है ना, तो मना करने के लिए हम लोग हमेशा एक नॉट नाम का वर्ड यूज़ करते हैं, ओके। और नॉट की एक खासियत होती है, कभी भी अकेला नहीं आता, हमेशा जब भी दिखेगा आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ में दिखेगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब मतलब यानी जो एक हेल्प कर रही है सेंटेंस की, टाइम दिखा रही है आपको, ओके। ध्यान देना, तो एक सिंपल सा हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा अगर हमें मना करना है तो। कोई भी व्यक्ति मना करेगा तो डेफिनेटली सब्जेक्ट तो दिखेगा ही दिखेगा आपको, ओके। अब ध्यान देना, किस टाइम में मना कर रहा है वो, मना करने की चीज़ होती है, जैसे हम लोगों ने डू से क्वेश्चन पूछा था, प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, डू से क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग, तो हमने क्या किया कि डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, तो अब मैं जब मना करूँगा ना किसी भी व्यक्ति को, तो हमेशा नॉट से मना करूँगा, ओके। तो मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, ओके। और ध्यान देना, अगर हमें थर्ड पर्सन के लिए यूज़ करना है, थर्ड पर्सन के लिए सिंपल सा है, ही के साथ में मना करना है, तो मैं क्या बोलूँगा, डज, ओके। और लास्ट में इसके साथ में नोट लगा देंगे, और लास्ट में हमारा जो है ऑब्जेक्ट, वो तो वैसा का वैसे ही रहेगा, इसके साथ में कोई छेड़छाड़ हमें करनी ही नहीं है, ओके। तो एक सिंपल सा सेंटेंस बन जाएगा। मान लो मेरे साथ में न्यूज़पेपर काम रीड करने वाला काम होता ही नहीं है, आपने मुझसे पूछ लिया डू यू रीड न्यूज़पेपर, मैं बोलता हूँ नहीं, आई डोंट रीड न्यूज़पेपर, तो सब्जेक्ट आपका आई, डू यहाँ पर लगा दिया हम लोगों ने, अभी हम लोग बता के गए हैं आई डू नॉट, क्या, कौन सा काम नहीं करते आप, रीड करने वाला काम नहीं करता मैं, ओके। तो आई डू नॉट रीड क्या, न्यूज़पेपर, ओके। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, आई डू नॉट रीड न्यूज़पेपर, सिंपल सा सेंटेंस है। हम लोगों ने क्या किया, मान लो ये तो मेरे साथ में हो रहा था, ही के साथ में भी तो होता है ना मना करने वाला काम, आपने मुझसे पूछा कि ही के साथ में न्यूज़पेपर रीड करने वाला काम होता है क्या, मैं कहता हूँ नहीं, ही डज नॉट रीड न्यूज़पेपर, तो मैंने क्या कहा, ही उसका नाम है, डज थर्ड पर्सन के लिए लगा रहे हो आप, ओके। तो मैंने क्या कहा, ही डज नॉट क्या, रीड, और क्या चीज़, न्यूज़पेपर, ओके। लास्ट में हमारे यहाँ पर फुल स्टॉप। तो मैंने क्या कहा, ही डज नॉट रीड न्यूज़पेपर। यही चीज़ अगर हम लोग थर्ड पर्सन के साथ में करना चाहें, ध्यान देना थर्ड पर्सन है लेकिन एक ग्रुप जिसे हम लोगों ने भी दे के नाम से जाना है, तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर, वहाँ डज नहीं लगेगा, आपको मैं बार बार बताऊँगा, कभी भी दे के साथ में ऐसे एस वाला रूल लागू ही नहीं होता, ये सिर्फ एक ही चीज़ के साथ में होता है, थर्ड पर्सन वो भी सिंगल, और हमेशा प्रेजेंट सिंपल, और कहीं नहीं लगेगा ये, ओके। इसी के साथ में एक प्रॉब्लम आती है। मैंने क्या कहा, अगर मैं दे के लिए बोलना चाहता हूँ तो दे सिंपल सा क्या, डू नॉट, ओके। यही चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं दोबारा, तो क्या होगा, दे डू नॉट क्या नहीं करते वो, रीड न्यूज़पेपर, ओके। दे डू नॉट रीड न्यूज़पेपर। अब देखना क्या होता है, हम लोगों ने ये तो सीख लिया कि कैसे यूज़ होता है प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, लेकिन सिचुएशंस क्या होती हैं, कंडीशंस क्या होती हैं, किन किन कंडीशंस में यूज़ करते हैं इसे देखते हैं।
पहली चीज़ तो हम लोगों ने देखी कि कोई भी एक रूटीन वर्क होता है, ओके। हमेशा ये ध्यान देना, कोई भी एक रूटीन वर्क है। अभी हम लोग रूटीन वर्क ही करके गए हैं कि जैसे मेरे साथ में न्यूज़पेपर रीड करने वाला काम होता है, क्लास अटेंड करने वाला काम होता है, स्कूल जाने वाला काम होता है, ये सब एक रूटीन वर्क में आते हैं। दूसरी चीज़ अगर इस पर लेके चले हम लोग, तो दूसरी चीज़ में क्या करना होता है, हमें इसे एक गॉस्पल ट्रूथ यानी यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं, जिन्हें हम लोग फैक्ट्स के नाम से जानते हैं, ओके। तो ध्यान देना, दूसरे नंबर पर आते हैं फैक्ट्स, ओके। अब देखना, थर्ड नंबर पर जो चीज़ आती है उसे बोलते हैं हम लोग प्रोवर्ब या फ्रेजल वर्ब्स। ये देखना क्या चीज़ होती हैं, ये हमेशा वो चीज़ें होती हैं जो या तो हमारे किसी पूर्वज ने कही है या फिर हमारी लैंग्वेज में एक तरह का मुहावरा बन चुका है, हर एक व्यक्ति की जगह ज़बान पर आता है ये, या फिर कोई भी एक ऐसा फेमस व्यक्ति है जिसने कुछ वर्ड्स बोल दिए, ओके। तो वो वर्ड्स क्या होते हैं, फेमस हो जाते हैं, वो एक प्रोवर्ब के रूप में आने लग जाते हैं हर एक व्यक्ति की ज़बान पर। किसी को कोई भी एग्जाम्पल देना होता है या फिर कोई भी कुछ बोलना होता है तो वो उस प्रोवर्ब के थ्रू अपने को इंडिकेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब हम लोग इन तीनों का एक एग्जांपल देखते हैं। हम लोगों ने रूटीन वर्क तो कर ही लिया है ऑलरेडी, ओके, कि रूटीन वर्क क्या होते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट्स। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फैक्ट्स क्या होंगे। ध्यान देना, जब भी हम लोग फैक्ट्स सीखेंगे तो फैक्ट्स का मतलब क्या होता है, वो चीज़ें कभी भी है ना तो झुटलाई जा सकती हैं, ना उन्हें रिप्लेस किया जा सकता है, ओके। जैसे मैंने क्या कहा कि सन यानी सूरज, वो क्या होता है कि ईस्ट से ही उगता है, तो वो स्टार्टिंग से ही ईस्ट से उग रहा है। एक ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। हम लोग कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि आज हमारी मॉर्निंग में, इस मॉर्निंग में है ना, जो सूरज होगा वो वेस्ट से उगेगा, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो एक सिंपल सी चीज़ है, मैंने क्या कहा, सन, ठीक है, सब्जेक्ट। याद रखना, दोबारा मैं रूल पे लेके आऊँगा थर्ड पर्सन, ओके। तो मैंने क्या कहा, सन राइज करता है वो, ओके, तो RISE, ठीक है। अब यहाँ देखना, मैंने एक एक्स्ट्रा S लगा दिया। क्यों लगाया, थर्ड पर्सन सिंगल, सन कभी ग्रुप में नहीं आता, ओके, अकेले ही आता है। तो मैंने क्या कहा, सन राइजेज, कहाँ, इन द ईस्ट, ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया, सन राइजेज इन द ईस्ट, ओके। अब मैंने क्या कहा कि सन एक सब्जेक्ट हो गया, राइज एक वर्ब होगी, और ये जो है ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो ध्यान देना, हमारा रूल आज भी वही है, ओके। और मैंने क्या कहा यहाँ पर, सब्जेक्ट, ये एक सिंपल सा है। इसी तरीके से मैंने एक और चीज़ एग्जांपल दी। मैं कहूँगा कि वाटर जो होता है ना, पानी, वो 100 डिग्री पे बॉईल करता है। तो इस चीज़ को फैक्ट है, एक लिखना चाहेंगे हम लोग। तो मैंने क्या कहा, वाटर एक सब्जेक्ट है। थर्ड चीज़ है, सिंगल है, ओके। तो मैंने क्या बोला, वाटर क्या करता है, बॉईल करता है, तो BOIL। ध्यान देना, SAES लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा। तो वाटर बॉइल्स, ठीक है, क्या, एट 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो ध्यान देना, यहाँ पर ये कुछ फैक्ट्स थे, ठीक है। इन दोनों फैक्ट्स में क्या हुआ, एक तो ध्यान देना, रूल हमारा अभी भी वही है, ओके। कभी कोई थर्ड चीज़ आएगी, S या ES आपको दिख रहा है, ठीक है, ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला, प्रेजेंट सिंपल हमेशा ही ऐसा बोला जाएगा, ओके। अब देखना, कहावतें आएंगी, कोई फेमस वर्ड आएगा। जैसे हम लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी, काफ़ी फेमस है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ओके। अब ध्यान देना, यहाँ पर जो एक वर्ड यूज़ किया जा रहा है, स्लो, ओके, एंड स्टडी, ये क्या है, किसी व्यक्ति के लिए यूज़ किया जा रहा है। हम लोग इसी चीज़ को सब्जेक्ट मान के चलते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जो स्लो भी है और स्टडी भी है, ओके। तो स्लो एंड स्टडी क्या करता है, वो विन करता है किस चीज़ को, रेस। तो मैंने क्या कहा, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, इतना इतना आपके और हमारे बीच में थर्ड पर्सन है। मैं आपके लिए स्लो एंड स्टडी यूज़ नहीं कर रहा, मैं किसी थर्ड व्यक्ति के लिए यूज़ कर रहा हूँ। सेंटेंस सही लिखा है क्या, नहीं, एक गलती कर दी मैंने, यहाँ पर S नहीं लगाया, ठीक है। अब ये सेंटेंस परफेक्ट है क्योंकि थर्ड पर्सन या कोई भी थर्ड चीज़, ओके, उसके लिए क्या हम लोगों ने यूज़ कर दिया, सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट ही थर्ड पर्सन या थर्ड चीज़ है तो यहाँ पर S या ES तो लगेगा ही लगेगा। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर मैं ऐसा लिखूँ यहाँ पर, ठीक है, कि टाइम एंड टाइड, ओके, वेट फॉर नन, ओके। ये भी एक कहावत है कि समय और लहरें किसी का वेट नहीं करती। लेकिन ध्यान देना, हमने ऊपर वाले में S लगाया है, लेकिन मैं यहाँ वेट के साथ में S नहीं लगा रहा। क्यों नहीं लगा रहा, ध्यान देना, यहाँ स्लो एंड स्टडी ये एक ही व्यक्ति के लिए यूज़ हुआ है कि कोई भी व्यक्ति स्लो है बट स्टडी है। लेकिन यहाँ देखना, जो आप टाइम और टाइड ये यूज़ कर रहे हो ना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ध्यान देना, समय और लहरें, यहाँ पे टाइड इसका मतलब है लहरें।
मैंने क्या कहा कि ये जब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना तो ये दो चीज़ें बन जाती हैं। ओके, और हमेशा हमारा एक रूल कहता है कि जब भी हम लोग यूज़ करेंगे ना एस या ई एस, वो सिंगुलर के लिए यूज़ होगा, कभी भी प्लूरल के लिए यूज़ नहीं होगा। तो ये एक से ज़्यादा है तो इनके साथ में हम लोग कभी भी यूज़ नहीं कर सकते इसे। ओके, तो यहाँ पर एस नहीं लगेगा, बिल्कुल सही है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। ओके, इसी तरीके से एक और कहावत होती है, उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं। कहावत देखना क्या है कि हम लोग कभी भी कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे, ये तो होते हैं प्रोवर्ब। ध्यान देना, 3 चीज़ें होती हैं, लास्ट में समअप करूँगा। पहली चीज़ तो हमारी क्या थी, रूटीन, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या थी, फैक्ट्स। और तीसरी चीज़ हमारी क्या थी, प्रोवर्ब्स। इन सब चीज़ों के साथ में प्रेजेंट सिंपल ही यूज़ होगा। ओके, और कुछ भी यूज़ नहीं होता, प्रेजेंट सिंपल में चलते हैं हमेशा ही। तो यहाँ ये प्रेजेंट सिंपल हमारा ख़त्म होता है। और जिसके अगले पार्ट्स होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और मैं कहूँगा कि अगर आपको हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। और अगर आपको लगता है कि हम लोग नई नई वीडियो लेके आते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़।